ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रश्न उपनिषद। तमैव माता च पिता तमैव, तमैव बन्धुश्च सखा तमैव, तमैव विद्या द्रविणं तमैव, तमैव सर्वं मम देव देव। प्रस्तावना। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसका भाष्य आरंभ करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अथर्ववेद के मंत्र भाग में कही हुई मुंडक उपनिषद के अर्थ का ही विस्तार से अनुवाद करने वाली यह ब्राह्मण उपनिषद आरंभ की जाती है। इससे विदित होता है कि प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद में कहे हुए विषय की ही पूर्ति के लिए है। मुंडक के आरंभ में विद्या के दो भेद, परा और अपरा का उल्लेख करके फिर समस्त ग्रंथों में उन्हीं की व्याख्या की गई है। उसमें दोनों विद्याओं का विस्तार वर्णन करना है और प्रश्न में उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप प्राण उपासना आदि का निरूपण है। इसलिए इसे उसकी पूर्ति करने वाली कहा जाए तो उचित ही है। इस उपनिषद के 6 खंड हैं। जो 6 प्रश्न कहे जाते हैं, ग्रंथ के आरंभ में सुकेशा आदि 6 ऋषि कुमार मुनिवर पिप्पलाद के आश्रम पर आकर के उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हें आज्ञा करते हैं कि अभी 1 वर्ष यहाँ संयम पूर्वक रहो, उसके पीछे जिसे जो प्रश्न करना हो पूछना। इससे 2 बातें ज्ञात होती हैं। एक तो ये कि शिष्य को कुछ दिन अच्छी तरह संयम पूर्वक गुरु सेवा में रहने पर ही विद्या ग्रहण की योग्यता प्राप्त होती है। अकस्मात प्रश्न उत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। तथा दूसरी बात यह है कि गुरु को भी शिष्य की बिना पूरी तरह परीक्षा किए विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनधिकारी को किया हुआ उपदेश निरर्थक के नहीं, कई बार हानिकारक भी हो जाता है। इसलिए शिष्य के अधिकार का पूरी तरह विचार करके उसकी योग्यता के अनुसार ही उपदेश करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उन मुनि कुमारों ने वैसा ही किया और फिर एक एक ने अलग अलग प्रश्न करके मुनिवर के समाधान से कृतकृत्यता लाभ की। उन 6 के पृथक पृथक संवाद ही इस उपनिषद के 6 प्रश्न हैं। उनमें से पहले प्रश्न में रई और प्राण के द्वारा प्रजापति से ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। प्रायः ये देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ 2 संयोग धर्म वाली वस्तुओं के संसर्ग से उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधान को प्रधान कहा गया है तथा भोग्य या गौण को रई। ये दोनों जिसके आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है। इसी सिद्धांत को लेकर के भिन्न भिन्न पदार्थों में जो कई प्रकार से संसार के मूल तत्व माने जाते हैं, प्रजापति आदि दृष्टि का निरूपण किया गया है। दूसरे प्रश्न में स्थूल देह के प्रकाशक और धारण करने वाले प्राण का निरूपण है तथा एक आख्यायिका द्वारा समस्त इंद्रियों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता बतलाई जाती है। तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति और स्थिति का विचार किया गया है। वहां बतलाया है कि जिस प्रकार पुरुष की छाया होती है, उसी प्रकार आत्मा से प्राण की अभिव्यक्ति होती है। और फिर जिस प्रकार सम्राट भिन्न भिन्न स्थानों में अधिकारियों की नियुक्ति करके उसके अधिपति रूप से स्वयं स्थित होता है, उसी प्रकार यह भी भिन्न भिन्न अंगों में अपने ही अंगभूत अन्य प्राणों को नियुक्त करके स्वयं उसका शासन करता है।
वही यही भी बतलाया है कि मरण काल में मनुष्य के संकल्प के अनुसार ये प्राण ही उसे भिन्न भिन्न लोकों में ले जाता है, और जो लोग प्राण के रहस्य को जान करके उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्म लोक में जाकर के क्रम मुक्ति के भागी होते हैं। चौथे प्रश्न में स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया है कि उस समय सूर्य की किरणों के समान सब इंद्रियां मन में ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है। वहां उसके भिन्न भिन्न भेदों में ग्रहपत्य आदि की कल्पना करके उसमें अग्निहोत्र की भावना की गई है। उस अवस्था में जन्म जन्मांतरों की वासनाओं के अनुसार मन ही अपनी महिमा का अनुभव करता है, तथा जिस समय वह पित्त संज्ञक सौर तेज से अभिभूत होता है उस समय स्वप्न अवस्था से निवृत्त होकर के सुषुप्ति में प्रवेश करता है और आत्मा में ही लीन हो जाता है। आत्मा का ये सोपधिक स्वरूप दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता आदि हैं। इसका अधिष्ठान पर ब्रह्म है। उसका ज्ञान प्राप्त होने पर पुरुष उसी को प्राप्त हो जाता है। पांचवें प्रश्न में ओमकार का पर और अपर ब्रह्म के प्रतीक रूप से वर्णन करके उसके द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को क्रम मुक्ति और पर ब्रह्म की उपासना करने वाले को पर ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है, तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओं की उपासना से प्राप्त होने वाले भिन्न भिन्न फलों का निरूपण किया। फिर छठे प्रश्न में सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिप्लाद ने मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाले निरूप अधिक ब्रह्म का प्राण आदि 16 कलाओं के आरोप पूर्वक प्रत्यग आत्म रूप से निरूपण किया है। वहाँ भगवान भाष्यकार ने आत्मा के संबंध में भिन्न भिन्न मत अवलंबियों की कल्पनाओं का निरसन करते हुए बड़ा युक्ति युक्त विवेचन किया है। यही संक्षेप में इस उपनिषद का सार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद में प्रधानता पर और अपर ब्रह्म विषयक उपासना का ही वर्णन है, तथा पर ब्रह्म की अपेक्षा अपर ब्रह्म के स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया है। पर ब्रह्म के स्वरूप का विशद और सफुट निरूपण तो मुंडक उपनिषद में हुआ है। अतः इस उपनिषद का उद्देश्य उस तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त कराना है। यह हृदय भूमि को इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्व ज्ञान रूपी अंकुर जम सके। इसके अनुशीलन द्वारा हम ये योग्यता प्राप्त कर सके, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। ओम ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। प्रश्न उपनिषद मंत्रार्थ शांक्र भाष्य और भाष्य अर्थ सहित। हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, यज्ञकरण में समर्थ होकर के नेत्रों से शुभ दर्शन करें, तथा स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिवध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करें। जो अरिष्टों आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक हैं वह गरुड़ हमारा कल्याण करें, तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति
शांति शांति।